मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 9। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था, लेक्चर नंबर 8 में हमने क्वेश्चन 3 के साथ डील किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में डील किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये देखेंगे कि if A and B is an acute angle that tan A is equal to 1/2, tan B is equal to 1/3, find the value of A plus B if tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B। कंडीशन क्या कह रहा है, आप समझने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है यदि A और B एक एक्यूट एंगल है, A और B एक एक्यूट एंगल है, दैट्स मीन कि वह 90 डिग्री से कम हो। मतलब कि वह एक्यूट का मतलब ही हुआ कि बिलो द 90 डिग्री वो होना चाहिए। और साथ साथ बोल रहा है कि tan A की वैल्यू हमने 1/2 दिया है और tan B का वैल्यू हमने दिया 1/3। तो बोल रहा है कि A और B का समेशन क्या होगा, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B। बट मुझे A और B तो पता नहीं है, इसने A और B दिया भी नहीं है, इसने tan A और tan B की वैल्यू दे रखा है। उसके बाद फिर दिया कंडीशन क्या दिया है, ये देखेंगे। इफ tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। कंडीशन दिया है, ये फॉर्मूला होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला पूरा मेंशन कराया है कि tan A प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला इसने दे रखा है कि tan A प्लस बी जो है इसके बराबर होता है। तो मुझे A और प्लस बी का वैल्यू बताइए, मतलब A और B का समेशन बताइए। तो हम इस क्वेश्चन के साथ आज डील करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि इफ साइन अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर है किसके, 1 के, एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर है √3/2 के, कोई एक वैल्यू के बराबर है। कंडीशन इसने ये दिया है कि जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आप निकालिएगा तो उसका समेशन 0 डिग्री से बड़ा होगा। बट कंडीशन क्या है कि 90 डिग्री से लेस देन होगा या इक्वल देन होगा, ये भी कंडीशन है। और साथ साथ बोल रहा है कि अल्फा की जो वैल्यू होगी, मतलब अल्फा और बीटा जब आप निकाल लेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है और साथ साथ ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दैट्स मीन कि अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। और तब बताइए कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा। मतलब इतना कंडीशन देने के बाद तुमसे ये पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा क्या रखें, क्या वैल्यू होगा। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे बताइए। तो आज हम इस लेक्चर में इस दोनों क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के साथ डील करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसको रब कर लेते हैं, आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंपल सा देखिएगा आप क्या क्या सॉल्यूशन में याद रखेंगे कि पहले ये देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ क्या चीज़ क्या क्या। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमें निकालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना भाई। तो क्या क्या दिया हुआ है, tan A की वैल्यू दी हुआ है, tan B की वैल्यू दिया हुआ है, बस यही दोनों दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और साथ साथ ये दिया हुआ है, तो हम इसी से चलेंगे और इस वैल्यू का यूज करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में करते हैं क्या क्या दिया हुआ मुझे। मैं गिवन से चलूंगा, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखेंगे गिवन दैट में ये देखेंगे स्टूडेंट कि गिवन दैट में दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू दिया हुआ वैल्यू। तो tan A की वैल्यू क्या दिया हुआ ये बताइए। tan A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ स्टूडेंट, याद करें। tan A इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी हुआ है ना, tan A इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, tan B इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसने दे रखा है tan B इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं और क्या क्या गिवन दिया हुआ है। कंडीशन दिया हुआ है कि tan A प्लस बी बराबर, ये फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, ठीक है स्टूडेंट।
अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन मुझे दिया हुआ है, ये कंडीशन मुझे दे रखा है। अब हम चलते हैं, हमें किस चीज़ से चलना है ये देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, हमें आखिर कौन से साइड से चले कि हमें ये वैल्यू मुझे मिले, ए और बी का समेशन मिले। तो हम सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज यूज़ कर लें आप यहाँ पर। अब हम चलते हैं, पहले हमें लेफ्ट हैंड चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें चलना पड़ेगा राइट हैंड, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। इसका ये मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाए तो इसकी वैल्यू भी पता है, मतलब ये दोनों आपस में कंडीशन है, बराबर है। तो जब बराबर है इसका मतलब इसकी वैल्यू भी इसके बराबर है, इसकी वैल्यू भी इसके बराबर है, तो हम कोई एक लेकर चलते हैं। तो हम फ्रॉम राइट हैंड साइड से चलेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड से कोई काम बनने वाला है नहीं, क्योंकि कोई फॉर्मूला हमारे पास जो गिवन है वो tan A है और tan B है, तो tan A और tan B यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है क्या स्टूडेंट? तो राइट हैंड साइड आपका है tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, ठीक है। ये दिया हुआ गिवन में। अब देखिए जो वैल्यू दिया हुआ वो वैल्यू को पुटअप कर लें आप यहाँ पे। tan A की वैल्यू दिए रखा है ना इसने, tan A की वैल्यू दे रखा है, तो tan A की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, दैट्स मीन 1/2 मैंने रखा, प्लस tan B 1/3, ठीक है। डिवाइडर, बड़ा वाला डिवाइडर, 1 माइनस tan A दैट्स मीन 1/2 मल्टीप्लाई tan B की वैल्यू 1/3, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अब ऊपर का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, ये आप भी जानते हैं 6, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 होगा, और इसका क्या हो जाएगा 3 2 टाइम्स में कटेगा, 3 2 6, ऊपर से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, ये तो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा 1 माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1/6 होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाला एडिशन कर दे तो कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे वाला अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 5/6, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से एलसीएम लिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 यहाँ जाएगा -1, मतलब 6 - 1 5, 5/6 दैट्स, ये हो गया। अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, 5/6 ये हो गया इंटू 6/5। अब ये देखिए ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ये क्रॉसली कट गया, हमारा आया 1, मतलब कि राइट साइड का जो वैल्यू आ गया वो हमारा 1 आ गया। अब जब राइट साइड का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब है कि जो राइट साइड की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब कि लेफ्ट साइड की वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, तो हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, अब चलेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड चल चुके हैं, फ्रॉम राइट हैंड साइड चल चुके हैं। अब चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या देखिए, tan A प्लस B है, tan A प्लस B, और tan A प्लस B किसके बराबर है भाई? tan A प्लस B इसके बराबर, और इसकी वैल्यू क्या 1 है, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 1, बिल्कुल। और जब 1 है इसका मतलब है स्टूडेंट कि इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan के कौन से एंगल पर उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, मतलब दैट्स मीन 45 डिग्री, मतलब π/4, मतलब कि हम लिख सकते हैं इसे tan 45 डिग्री, tan π/4 लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे tan A प्लस B इज इक्वल टू tan π/4। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपके पास क्या आएगा A प्लस B इज इक्वल टू क्या आएगा π/4। ये मेरा आंसर फाइनल आ गया, ये मेरा आंसर फाइनल आ गया। क्या आया फाइनल आंसर कि A प्लस B का समेशन आ गया π/4, 45 डिग्री हो गया स्टूडेंट। तो आप जल्दी से जल्दी मेंशन करें, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, गिवन के बाद क्या क्या दिया, फ्रॉम राइट हैंड साइड अपने चला, क्योंकि जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग ही चलिएगा ना भाई, लेफ्ट हैंड चलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें A प्लस B चाहिए।
ए प्लस बी यही है, इसके अलावा और कहीं पर ए प्लस बी है नहीं। ए और बी पर्टिकुलर निकालना नहीं पड़ा, ए और बी पर्टिकुलर आप कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो क्या? किसी चीज में आप बताइए tan का कोई ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू 1/2 लाता है? नहीं। क्या tan b में मान लिया कोई एंगल है जो 1/3 लाता है? नहीं। अगर √3 रहता तो बात चलता, ठीक है, अगर ये 1 रहता तो बात चलता कि हाँ सर आप इससे निकाल सकते हैं, तो इसलिए नहीं होगा, आप ये रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ डील करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या क्या है याद करें। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या क्या गिवन है याद करें। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। तो 5 का जो सॉल्यूशन है तो उसमें क्या क्या गिवन है। गिवन दिया हुआ था कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। गिवन ये है साइन, गिवन दैट दिया था कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, ये है गिवन। और साथ ही साथ दिया हुआ था कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √3/2, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √3/2, √3/2 दिया हुआ स्टूडेंट, √3/2 ये दिया हुआ है। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना सिंपल, उसके बाद जो कंडीशन है वो कंडीशन में फुलफिल करना है, ठीक है। तो हम इस डेटा के साथ चलेंगे, और कोई डेटा मेरे पास है भी नहीं, वो तो कंडीशन था, हमारे पास ये दिया हुआ है। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन के लिए। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो बताइए कि आप ये बताइए कि साइन का कौन से एंगल पर उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। मतलब क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 से अबव। 90 से अबव तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन हाँ कंडीशन बताया है मैंने कोई कि हाँ भाई आप ऐसा ऐसा रहेगा तो 180 से माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ हमें बताइए कि 1 कौन से एंगल पर आता है साइन के केस में, क्योंकि ये साइन है तो कौन से एंगल पर आता है, 90 डिग्री पर साइन का मैक्सिमम वैल्यू पे आता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, दैट्स मीन π/4 90 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पे सिंस कर सकते हैं स्टूडेंट कि सिंस साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, मतलब आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो 1 लिखा है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन नंबर, इसे देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना पोर्शन मैंने लिखा, साइन से साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। जैसे ही साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो एक इक्वेशन बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 या 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वेशन नंबर 1 का तो खत्म हो गया यहाँ पे पोर्शन, क्योंकि साइन 90 डिग्री क्या है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, हम वहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड के साथ। सेकंड जो डेटा दिया हुआ ये देखते हैं, अगेन लिखेंगे, अगेन में क्या है देखिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब ये बताइए मुझे कॉस के केस में √3/2 कौन से एंगल पर आता है, तो याद करें, कोशिश करें याद करने का। तो हम लिख सकते हैं कितना डिग्री पर आता है, 30 डिग्री पर आता है। तो लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे आप यहाँ भी अलाउ कर सकते हैं, सिंस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे अलाउ करिएगा, क्योंकि साइड में लिखना जरूरी है, इसलिए लिखिएगा क्योंकि आप किस अकॉर्डिंग आप लिख रहे हो। आप ये जो √3/2 को जगह पे आप कॉस 30 डिग्री क्यों लिख रहे हो, कौन से कंडीशन, कौन से बेस लेकर लिख रहे हो, वो आपको देना पड़ेगा कि भाई मैं जानता हूँ कि चूंकि मैं जानता हूँ कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 के बराबर होती है, तो हमें इस यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा हूँ। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब आ गया कि देयरफॉर
देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर इसे मान लिया मैंने सेकेंड। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम लोग इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के साथ हमें सॉल्विंग करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे वो आप लोग जानते हैं। हमने जब आप पढ़िएगा पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर जो 3 है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब पढ़ेंगे तो वहाँ x प्लस वाई बराबर ये केस आएगा, दो वेरिएबल का केस आएगा। वहाँ पे मेथड यूज किया जाएगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय ग्राफिकली मेथड। तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कौन सा मेथड यूज करेंगे, ज़्यादातर केसेज में एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन की ये यूज नहीं कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज नहीं कर सकते हैं, ग्राफिकली भी यूज नहीं कर सकते। बनाने के लिए बन जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट बन जाएगा, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं है, आपका आंसर फिर गलत आ जाएगा। इससे अच्छा कि आप देखेंगे कि भाई मुझे कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड के साथ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ये जल्दी से जल्दी मेंशन करें और मैं इस सभी को मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब मैं ये रब कर रहा हूं, इसके आगे कंटिन्यू करता हूं। इसके आगे आप नीचे कंटिन्यू, आप इसके आगे नीचे कंटिन्यू लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे। इसके आगे कंटिन्यू लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है याद करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और सेकेंड क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बिल्कुल, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। कौन से मेथड से यूज कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन। लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं। जब बाय एलिमिनेशन लगाएंगे तो देखेंगे क्या ये बैलेंस ऑलरेडी है, बैलेंस है। तो अब जो कौन सा सिंबल कट रहा है देखिए, प्लस और माइनस है। तो मतलब ये अगर बीटा और माइनस बीटा करूं, ये प्लस बीटा ये माइनस बीटा कैंसिल, जीरो हो जाएगा। मतलब ये पोर्शन कट रहे हैं, ये पोर्शन नहीं, क्योंकि ये प्लस के साथ है तो ये कटेंगे नहीं, ये ऐड होंगे। तो देखिए जो कटने वाला वो कट गया, कट गया तो ये हो गया एडिशन के लिए 2 अल्फा हो गया। और जब ये ऐड हो गया तो ये कितना हो जाएगा 120। अब ये इससे कट जाएगा, कितने टाइम्स में कटेगा, 60 टाइम्स में। मतलब कि अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई कि अल्फा बराबर 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई है स्टूडेंट, अल्फा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि भाई मुझे अल्फा तो मिल गया, अब बीटा चाहिए। अब बीटा के लिए क्या करते हैं, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या तो इक्वेशन नंबर अब सेकंड में रख लें तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसमें हमें एक अननोन वैल्यू तो पता चल गई, अब एक और अननोन वैल्यू को पता करना है। तो आप इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन में रख लो, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना चाहते हैं आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना चाहते हैं तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख लें, इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन स्टूडेंट फर्स्ट में आप रखना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट में रखना चाह रहे हैं तो फर्स्ट क्या है देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है। अब यहाँ पे देखते हैं अल्फा की वैल्यू आपको मिला हुआ है, लिखेंगे सिंस अल्फा इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए आप यहाँ पे, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, पुट कीजिए तो आपका ये आएगा 60 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब राइट हैंड साइड लेके चलिए, क्योंकि एंगल है, एंगल के साथ ही आपको जो भी रिलेशन यूज़ करेंगे तो वह एंगल के साथ ही यूज़ करेंगे। तो 90 डिग्री
ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में, मतलब सब्ट्रैक्ट का रिलेशन यूज़ किया जा रहा है। तो बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई, तो बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए बीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई और बीटा की वैल्यू भी मिल गई। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर बीटा की वैल्यू मिल गई। अब मुझे एक बात बताइए, आप कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, लिखिएगा देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कंडीशन पूरा फुलफिल हो रहा है, देख लीजिए आप, कंडीशन इसलिए फुलफिल हो रहा है, देखिए ये हो गया मेरा आंसर। अब कंडीशन क्या फुलफिल हो रहा है ये देखेंगे। कंडीशन ये बोल रहा है, आप एक बात बताइए मुझे, पहला कंडीशन उसने ये बोला था कि पहला कंडीशन इसने ये बोला था 0 डिग्री से बड़ा होगा अल्फा और बीटा का समेशन, ठीक है, बट लेस देन होगा वो 90 डिग्री या इक्वल देन होगा। मतलब कि अगर अल्फा बीटा का वैल्यू को जोड़ते हैं, मतलब अल्फा कितना 60 और बीटा कितना है 30, 60 प्लस 30 ऐड कर लिया मैंने, ऐड किया तो कितना आया 90, तो ये 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, देखिए 0 से ये क्या है, ये बड़ा है, लेकिन 90 के या तो छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। ये कंडीशन दिया इक्वल का, तो ये इक्वल है, तो मतलब कि 90 के क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। ये कंडीशन को इसने वेरीफाई कर लिया कि सेटिस्फाई है, भाई हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम सेटिस्फाई हैं। अब अगला कंडीशन क्या बोला सुनिए, अगला कंडीशन बोला था कि अल्फा की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी किससे, बीटा की वैल्यू से। तो देखिए तो अल्फा की वैल्यू बड़ी है क्या बीटा की वैल्यू से, बिल्कुल है सर, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 60 है, बीटा की वैल्यू 30 है, ठीक है, तो हमें ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो मतलब मेरा आंसर प्रॉपर सही है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर हम लोग कंडीशन यूज करेंगे, वहाँ पे लेक्चर नंबर आपको यहाँ पे 9 है, लेक्चर नंबर 9 के बाद लेक्चर नंबर 10 आएगा। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, उसमें क्या है प्रूविंग, कौन कौन से फॉर्मूला का प्रूविंग है ये देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग फिर आगे चलेंगे, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, मतलब त्रिकोणमिति सर्वसामिकाएं पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला और उसकी प्रूविंग देखेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन लगाएंगे। और साथ ही साथ इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम अच्छे से बखूबी तौर से कंसेप्चुअली हम बखूबी तौर पे एंड कर देंगे और उसके बाद सीधा हम चले जाएंगे इसके एप्लीकेशन में, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस पे चले जाएंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस, इससे रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस में चले जाएंगे कि इसकी एप्लीकेशन वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बाद अगर इसकी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब कि चैप्टर 9 जो है, चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर तो फिर अगर मैं कभी भी अगर पढ़ाऊंगा तो फिर से मुझे याद दिलाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इसलिए अभी आपका माइंड जो है सेटअप है पूरी तरह से, कंसेप्ट पूरा क्लियर है, तो आप इसका एप्लीकेशन पढ़ लो। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही हम खत्म हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 है, 7 पढ़ लेंगे, ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद अपन लोग फिर पढ़ेंगे अपना पॉलिनोमियल्स हो गए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, ठीक है। उसके बाद एथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। सो बहुत सारे चीज़ अब हम कंटिन्यू करेंगे, टेंशन मत लीजिए कि आपको लेक्चर काफ़ी टाइम पे मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको हम लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकें। कोई बात नहीं स्टूडेंट, अब कंटिन्यू जाएगा, मतलब 1 आवर्स के लिए कंटिन्यू 1 आवर्स के लिए लेक्चर आएंगे, आप प्लीज़ देखें। और अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर जो आपको मिलता रहे स्टूडेंट। तो ओके देन बाय एंड टेक केयर।